हेलो भैया, नमस्ते सभी को। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। आज है एक्सरसाइज 5.3 शुरू करेंगे समांतर श्रेणी कक्षा 10 की 5.3। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए लिंक, फिर उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया आपका कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें जो फार्मूले होते हैं योग के, वो हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। एक होता है एस एन बराबर का एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये वाला फार्मूला होता है भैया। दूसरा फार्मूला है अगर हमें एल दिया गया हो यानी अंतिम पद दिया गया हो, तो एस एन बराबर एन अपान टू ए प्लस सॉरी ए प्लस एल, ए प्लस एल। एक ये वाला फार्मूला होता है भैया, एक ऊपर वाला होता है। दोनों फार्मूलों की सहायता से हम क्या करते हैं, सवालों को करते हैं। अगर योग वाला है तो ये केवल किसमें लगेगा, जहां पे अंतिम पद दिया हो। ठीक है, अंतिम पद यानी अंतिम पद दिया होगा तो एल वाला लगेगा, अन्यथा ये वाला आपका फार्मूला यूज होगा। तो दोनों फार्मूले एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। एस एन बराबर का एन अपान टू ब्रैकेट में टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा फार्मूला है एस एन बराबर एन अपान टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक है, दोनों फार्मूले याद रखना। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है भैया आपका। पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 डैश 10 पदों तक का तक योग निकालना है। इस श्रेणी के, इस समांतर श्रेणी के 10वें पद तक का तक निकालना भैया, 10वें पद तक। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रेणी क्या है, तो 2, 7, 12 डैश 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 10 पद। ठीक है, पदों तक। चलिए ये हमारी एपी हो गई। अब एपी से हमें जो जो मिलता है उसे हम लिख लेते हैं। क्या है, दिया है। ठीक है, ऐसा लिख देंगे, दिया है या प्राप्त है, जो भी आपको लिखना हो लिख देना। ए की वैल्यू क्या है भैया, ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद यहाँ पे क्या है, 2 है। फिर डी निकालते हैं तो डी बराबर क्या होता है भैया, पीछे वाले पद से हम आगे वाले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। उसे बोलते हैं सर्वांतर या शॉर्ट में डी। ठीक है, तो 7 - 2 बराबर 5। ठीक है, ये भी आ गया। अब इसके अलावा और क्या चीज दी गई है, तो हमें n की वैल्यू दी गई है। n बराबर है 10। क्या भैया, n बराबर है 10। हमें क्या ज्ञात करना है, योग यानी एस एन। क्या ज्ञात करना है, एस एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। जबकि n की वैल्यू क्या है, 10 है। यानी हमें किसको निकालना है, S10 को निकालना है। क्या निकालना भैया, S10 निकालना है। तो चलिए देखते हैं S10 कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला लगा दीजिए। अब आपके पास A है, D है, N है। ठीक है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, L नहीं पता है तो हम इसको नहीं लगा सकते। तो फार्मूला नंबर 1 आपका यूज होगा, यानी Sn बराबर का n अपान टू ब्रैकेट में 2a प्लस का ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले में यूज होगा। तो रखते हैं एस एन की वैल्यू क्या है भैया, 10 है। तो S10 बराबर का n की वैल्यू 10 अपान टू ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी भैया, 2 है, रख देते हैं। प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी भैया, 5 यानी 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस प्रकार से तो S10 बराबर का 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 यानी कि आया 5, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 पना 45। ठीक है, 9 पना, यहाँ पे 10 से घटेगा कितना बचेगा, 9। 9 में 5 का गुणा हो जाए कितना होगा, 9 पना 45। फिर S10 बराबर का 5 गुणे 45 4 49। S10 बराबर का 9 पना 45, 9 पना 45 4 आया
5 चौको 20, 20 4 24, यानी कि S10 की वैल्यू क्या होगी भैया 245। क्या होगी S10 की वैल्यू 245। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना कठिन नहीं है। पिछली प्रश्नावली में यही चीज चल रही थी, उदाहरण भी इसके हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपकी हो चुकी, तो आपको जानकारी होगी। ठीक है, फिर से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। सेकेंड है -37 -33 यानी 33 -29 यानी 29 डेट डेट डैश 12 पदों तक। ठीक है, तो एपी इसमें की यही है। अब एपी से हम निकाल लेंगे जो हमारा मान निकलेगा। क्या क्या निकल रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू भैया कितनी है -37। पहला पद क्या होता है, ए होता है प्रथम पद, तो ए की वैल्यू हो गई। डी की वैल्यू पीछे वाले पद से आगे वाले पद को घटाएंगे तो -33 -37 ये हो जाएगा। हल करेंगे -33 माइनस माइनस हो जाएगा +37, घटा देंगे तो कितना आएगा भैया 4। क्या आएगा 4। प्लस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह काहे का लगेगा भैया प्लस का लगेगा, तो प्लस का 4 आ गया। फिर इसके बाद एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू पहले ही बता दिया कितनी है 12 पदों तक, यानी एन की वैल्यू है 12। निकालना है आपको S12। क्या निकालना है S12 की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मूला हमारा Sn बराबर का n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है भैया, चलिए Sn की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है 12 है, बराबर n की वैल्यू 12 बटे 2, 2 छंग 12 काट देते हैं सीधे 2 इंटू ए की वैल्यू है -37 प्लस n की वैल्यू 12 -1, डी की वैल्यू है 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भैया, चलिए S12 बराबर 6 बटे 37 दूनी क्या कितना होता है 37 दूनी 74। ठीक है, 37 दूनी क्या होता है 74, 7 दूर 2 7 14 और 2 तिहाई 6 6 1 7। 74 काहे का माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस होता है। प्लस 12 से 1 जाए कितना बचेगा 11, 11 चौक 44। ठीक है, तो S12 बराबर 6 गुणे 74 से 44 घटाएंगे कितना बचेगा 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की संख्या छोटी है, तो चिन्ह किसका लगेगा माइनस का लगेगा, बड़ी संख्या का लगता है। ठीक है, चलिए तो S12 बराबर 6 का गुणा 36 18, तो माइनस का 180, तो S12 का योग क्या होगा -180। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए अगर नोट करना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा 0.6 1.7 2.8 डेट डेट डैश 100 पदों तक। ठीक है, कहां तक 100 पदों तक। चलिए ए की वैल्यू है 0.6, डी की वैल्यू क्या होगी भैया, तो घटा लेंगे यहां से 1.7 माइनस 0.6 घटा देंगे तो कितना आएगा 17 में से 6 घटा दीजिए 1.1। ठीक है, क्या आएगा 1.1।
1 आएगा। फिर इसके बाद n की वैल्यू कितनी भैया 100 है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 100 है। तो चलिए शुरू करते हैं। Sn बराबर का n अपॉन 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू है 100 यानी s 100 बराबर s 100 बराबर 100 बटे 2 गुणे a की वैल्यू है 0.6 प्लस n की वैल्यू है 100 माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है भैया, तो d की वैल्यू है 1.1। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद s 100 बराबर का इसको काट देंगे, कितना आएगा 50 गुणा कर देंगे, कितना होगा 6 दूनी 12 यानी 1.2 प्लस यहाँ पे अगर करेंगे तो 100 से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 99। अभी रहने देते हैं, 99 गुणे 1.1 ये होगा। चलिए s 100 बराबर का 50 इसका गुणा कर देंगे 1.2 प्लस 99 करेंगे तो कितना आएगा 108.9। ग्यारह नैया 99 9 आया। ठीक है, ग्यारह नैया 99 में अगर 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 108। कितने अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद। एक अंक बाद क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एक बार देख भी सकते हैं। 1 का भाग दिया 9, फिर 1 का दिया 9। ठीक है, ये आया 9 कितना हुआ 18। 8 हासिल आए 1, 9 1 10। ठीक है, कितने अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो आ गया आपका मान। ठीक है, यानी 108.9। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। s 100 बराबर 50 गुणे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये दशमलव के उस पार है तो यानी कि 9 2 11 हो जाएगा, यानी 1 हासिल आया तो 8 1 9 1 10। ठीक है, 8 1 9 1 10, 1 आया, 1 इसमें आ जाएगा 1 यानी दशमलव लगाएंगे 1 2 यानी 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, लगा दिया। ठीक है, यानी कितना हुआ 11.01। कितना होगा 11.01। अब इसका गुणा कर देते हैं, गुणा करने पे क्या आएगा 5 का गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 0 0, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। अब पीछे एक 0 रहेगा क्योंकि इसका 0 नहीं लगाया था वो पीछे चला जाएगा। अब कितने अंक बाद दशमलव लगे हैं 2 अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे यानी कि 550.50। s 100 की वैल्यू क्या होगी 550.50। कभी भी दशमलव के बाद डायरेक्ट संख्या नहीं पढ़ी जाती, एक एक संख्या पढ़ी जाती है, इसलिए 50 बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस 0 का कोई महत्व नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद है, दशमलव के दाहिनी ओर है, तो इस 0 को आप लिखिए या ना लिखिए, यानी 550.5 भी आप बोल सकते हैं। ये था, नोट कर लीजिए अगर नोट करना है। आगे चलते हैं। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन है, 1/15 कामा 1/12 1/10 डैश 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 11 पदों तक। कहां तक है भैया 11 पदों तक। ठीक है, चलिए 11 पदों तक इसमें जो जो है निकाल लेते हैं। a बराबर 1/15, d बराबर क्या होगा भैया d की वैल्यू होगी 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, 1/12 माइनस 1/15 हल कर लेते हैं। 12 और 15 का क्या करेंगे लासा ले लेते हैं,
तो एक काम करते हैं, 12 से ना करके ये 10 वाला कर लेते हैं। ठीक है, 1/10, चाहे हम जिससे करें, सर्वांतर सदैव क्या होता है, समान होता है। कोई भी समांतर श्रेणी हो, सर्वांतर सदैव समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं 12। तो 10 और 12 का क्या निकाल लेंगे, लासा। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, यानी 3 और 1 5। तो 2 दूनी 4, 4 तेई 12, बर पंचे 60, यानी बर पंचे 60, गज छक्का 60। ठीक है, चलिए लासा 60। ठीक है, 60 लासा आया, 10 का भाग देंगे 60 में, 6 आएगा, 6 एक कम 6 माइनस 12, बर पंचे 60, यानी 5 एक कम 5। ठीक है, तो कितना आया, 1/60। डी की वैल्यू क्या आ गई भैया, 1/60। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया है। डी की वैल्यू आ गई, एन बराबर है हमारा 11। एन बराबर क्या है, 11 है, वैल्यू मिल गई। ठीक है, जो वैल्यू है, एक डी की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई, ठीक है, और एन की वैल्यू हो गई। चलिए शुरू करते हैं। फार्मूला क्या है, एस एन बराबर का n/2, 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है भैया, चलिए एस एन की वैल्यू क्या है, तो एस एन की वैल्यू आपकी, एन की वैल्यू है 11 बराबर 11/2 टू ए की वैल्यू 1/15 प्लस एन की वैल्यू है 11-1, डी की वैल्यू है 1/7। ठीक है, S11 बराबर 11/2। कट नहीं रहा तो छोड़ देते हैं, कटेगा 5.5 आएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं काटना दशमलव में। आगे देखते हैं, 2 एक कम 2, यानी 2/15 प्लस 11, 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 10। अब 10 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 10/60, यानी कि 1/6 कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए S11 बराबर 11/2, इन दोनों को क्या करेंगे, लासा लेंगे। ठीक है, 15 दूना 30, 6 पंचे 30, यानी कि इनका लासा क्या आएगा, 30 आएगा। 15 दूना 30, 2 आया, 2 दूनी 4 प्लस 6 पंचे 30, यानी कि 5 एक कम 5। ठीक है, चलिए आगे, S11 बराबर का 11/2, 5 4 9, 9/30। ठीक है, S11 बराबर का 11/2 गुणे 9/30। ठीक है, ये हो जाएगा, गुणा कर देते हैं, 11-99 और 30 दूनी 60, यानी कि जो S11 की वैल्यू है वो है भैया 99/60। क्या है, 99/60, ये वैल्यू हो गई। तो इस प्रकार से आपके जो पहला क्वेश्चन था वो समाप्त हो चुका है। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो फटाक से ले लीजिए। चलिए, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। सात प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डेड डेड डैश 84। ठीक है, चलिए ये हमें दिया हुआ है, तो अब हमें इससे ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया है निकाल लेते हैं। ए बराबर, ए की वैल्यू है 7। ठीक है, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डी की वैल्यू है 10 सही 1/2 माइनस 7। 10 से 7 को घटाएंगे, कितना बचेगा भैया, 3, यानी कि 3 सही 1/2। क्या आ गया, 3 सही 1/2। अब इसके अलावा ये हमारा क्या है, अंतिम पद है। क्या है,
अंतिम पद है और अंतिम पद बराबर L होता है, यानी L बराबर 84। क्या लिखेंगे? जो अंतिम पद है L वो क्या है? 84 है। क्या है भैया? 84। अब हमें निकालना क्या है? तो ना तो हमें पता है SN, ठीक है, ना तो हमें पता है SN और ना ही पता है N, ठीक है, दोनों चीजें हमें नहीं पता है, ना तो N की वैल्यू पता है और ना ही SN की वैल्यू पता है। तो N की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो N की वैल्यू निकालेंगे तो AN बराबर का A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इसमें से करेंगे। SN की वैल्यू कितनी है? सॉरी AN ले ला, अंतिम पद क्या है? 84 है, ठीक है। तो 84 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस N की वैल्यू नहीं पता माइनस 1, डी की वैल्यू है तो 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 बटा 2, ठीक है। चलिए 84 बराबर 7 प्लस गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 7n/2 माइनस 7/2, ये मिलेगा। 7 को ट्रांसफर कर देते हैं इन दोनों को, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे तो 84 या तो यहीं पे घटा भी सकते हैं, तो बराबर घटा देते हैं। इससे 7 से 7/2 घटाएंगे तो एक 7 में कितने 7/2 आए? 2 आए, तो बचेगा 7/2, ठीक है। क्या बचेगा? 7/2 प्लस का 7n/2, तो 84 प्लस का इधर आएगा माइनस का 7/2 बराबर 7n/2, घटा देंगे कितना आएगा? 2 लासा लेंगे। 84 84 दूना कितना होता है? 164, सॉरी 168 माइनस 7 बराबर 7n/2, घटा देते हैं, कितना आया? 161/2 बराबर 7n/2, ठीक है। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा होगा तो n 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी n बराबर 161/7, ठीक है। 7 दून 14, कितना बचा? 2, तो 7 त्रिक 21, यानी n की वैल्यू क्या है भैया? n की वैल्यू आ गई आपकी 23, ठीक है। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू आ गई 23। अब हमें क्या निकालना है? नीचे दिए योग फलों को ज्ञात कीजिए। तो योग फलों को ज्ञात करना है तो Sn निकालना है, तो फार्मूला रखेंगे Sn बराबर का n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है। फार्मूला है, रखते हैं इसमें मान। Sn की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है। Sn बराबर का, यहां से देखिए एक फार्मूला ये वाला भी लग सकता है, n/2 a प्लस l, तो ये छोटा है तो इसी को लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि l की वैल्यू हमें पता है, अंतिम पद क्या है? 84 है, ठीक है। तो Sn बराबर का n की वैल्यू है 23/2, a की वैल्यू है 7 प्लस l की वैल्यू है 84, ठीक है। तो Sn बराबर का 23/2 गुणे, जोड़ देते हैं दोनों को, 84 7 कितना होता है? 7 4 11, यानी 91, ठीक है। तो Sn बराबर कितना हो जाएगा? गुणा कर देते हैं 23 और 91 का, 23 91 का गुणा करें, ये 91 गुणे 23, 3 एकम 3, 9 त्रिक 27, ठीक है, 3 एकम 3, 9 त्रिक 27, 2 एकम 2, 9 दून 18, तो कितना आया? 3 7 2 9, 8 2 11, सॉरी 8 2 10, 1 2, यानी कि आया 2093, यानी 2093/2, ठीक है, 2093/2
ये आया हमारा आंसर। एस एन की वैल्यू यानी एन की जो वैल्यू है, एन क्या है 23 है, तो एस 23 बराबर आ गया 2093/2। यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाक से ले लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप चाहें तो दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, किसी से भी लगाएंगे सेम आंसर आता है। चलिए देखते हैं सेकंड। क्या है? 34 + 32 + 30 + डैट डैट डैश, कहाँ अंतिम पद +10। ठीक है, तो चलिए फिर से वही चीज है, सेम सेम। ए बराबर हमारा क्या है, तो प्रथम पद भैया, प्रथम पद क्या है 34 है, और डी की वैल्यू क्या है, तो डी बराबर 32 - 34 यानी माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2। एल बराबर है 10। क्या है? एल बराबर 10 है, तो एन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए एन की वैल्यू निकालते हैं। ए एन बराबर का ए एन बराबर का ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 10 है, 10 बराबर ए की वैल्यू 34 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है -1। डी की वैल्यू भैया -2। ठीक है, 10 प्लस 34, चाहे इसको एक बराबर, ठीक है सही है, 10 बराबर 34 प्लस माइनस का 2n गुणा कर देंगे, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 2n का 2n, माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2। ठीक है, ये हो जाएगा 34 दो कितना होता है 36 होता है, यानी 10 बराबर 36 - 2n। ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे 36 को, तो 10 - 36 बराबर -2n। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आएगा -26 बराबर -2n। तो माइनस माइनस दोनों पक्षों के कट जाएंगे, तो n बराबर 26/2 यानी 4 2 26, तो n की वैल्यू आ गई 13। क्या आ गई भैया? n की वैल्यू, n की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 13। अब इसके बाद देखते हैं जो हमें योग निकालना है, तो एस एन बराबर का n/2 a प्लस एल। ठीक है, तो एस एन बराबर का एन की वैल्यू है 13/2, ए की वैल्यू है 34 प्लस एल की वैल्यू है 10। ठीक है, तो एस एन बराबर का 13/2 गुणे 34, 10 कितना हुआ 44, काट देंगे 22 दून 44, तो एस एन बराबर का गुणा कर देंगे 4 दून 26 और 4 दून 26, 26 दो 28, यानी कि 268। ठीक है, सॉरी 286, क्या हुआ 286। एन की वैल्यू 13, तो यहाँ पे रख सकते हैं, इस 13 की वैल्यू क्या आ गई 286। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाक से लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? -5 प्लस -8 प्लस -11। ठीक है, प्लस डैश 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 प्लस -230। चलिए ए बराबर क्या है आपकी वैल्यू, ए बराबर क्या दिया है -5, डी बराबर क्या दिया है -8 से -5 को क्या करें घटा दें, -8 - -5।
घटा देंगे तो माइनस का 8 प्लस 5 बराबर -3। ठीक है, 5 3 8। तो डी की वैल्यू हो गई -3। एल बराबर क्या है -230। क्या है एल बराबर -230। अब चलिए क्या निकालना है, सबसे पहले एन निकालना है, फिर एस एन निकालना है। ठीक है, एन बराबर ए एन बराबर का ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, चलिए ए एन की वैल्यू क्या मान के चलेंगे, माइनस का 230, क्योंकि एल ही क्या होता है, ए एन होता है। ठीक है, तो -230 बराबर ए की वैल्यू -5 प्लस n-1, डी की वैल्यू है -3। -230 बराबर -5 करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3n। माइनस माइनस कितना होता है भैया, +3। ठीक है, अब इन दोनों को घटा देंगे। -230 बराबर माइनस का प्लस का घट जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या यानी माइनस का 2, 5 में से 3 गए 2, -3n। ट्रांसफर कर देंगे, -230 प्लस का 2 बराबर -3n। घटा देंगे तो माइनस का 228, 30 में से 2 जाएंगे 28। ठीक है, बराबर माइनस का 3n। माइनस माइनस दोनों पक्षों के कट गए, फिर n बराबर हो जाएगा 228 बटे 3। ठीक है, 228 में गुणे में है, इधर आएगा भाग में, भाग दे देते हैं 3 का, 3 सते 21। ठीक है, 3 सते 21, 18 यानी n बराबर आ गया 76। क्या आ गया भैया, n की वैल्यू आ गई 76। ठीक है, चलिए n की वैल्यू 76 है, एस एन निकाल लेते हैं। तो एस एन बराबर का n/2 ए प्लस एल फार्मूला है, रख देते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी है, 76। 76 बराबर 76 बटे 2, कोष्टक में ए की वैल्यू -5 प्लस एल की वैल्यू -230। ठीक है, चलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी एस 76 बराबर 76 को काट देते हैं, 2 त्याही 6, 2 8 16 यानी 38। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, इसलिए माइनस का चिन्ह -235। ठीक है, -235। तो एस 76 बराबर का 38 गुणे -235। ठीक है, गुणा कर देते हैं दोनों का, तो प्लस माइनस का तो माइनस ही आएगा। एस 76 बराबर -235 गुणे 38। ठीक है, 8 पंच 40, 4 आया, 8 त्रिक 24, 24 4 28। ठीक है, 8 त्रिक 24, 24 4 28, 2 8 2 16, 16 16 2 18। ठीक है, फिर इसके बाद 3 का, 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, 9 1 10, 1 3 दूनी 6, 6 1 7। ठीक है, चलिए 0 8 5 13, 8 1 9, 7 1 8। ठीक है, ये हुआ यानी माइनस का 8930। क्या होगा, एस 76 बराबर होगा माइनस का 8930। ये आपका आंसर है तीसरे सवाल का। अब चलते चलते हैं, दूसरा का तीसरा हो चुका, अब प्रॉपर तीसरा जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से।
चलिए तीसरा क्वेश्चन है, एक एपी में यानी एपी के जो काम है यानी पद हैं वो आपको बता दिए गए हैं, उनके द्वारा आपको क्या निकालना है, जो भी निकालना है वो भी बता दिया गया है। जैसे पहला इसमें देखते हैं तो ए की वैल्यू दी गई है, ए बराबर है 5, ठीक है, डी बराबर है 3, डी बराबर है 3 और ए एन बराबर है 50, ए एन बराबर है 50। आपको निकालना क्या है, एन और एस एन, एन निकालना है और एस एन निकालना है, ठीक है, एन और एस एन निकालना है। तो चलिए एन निकालने के लिए हम वही फार्मूला यूज करते हैं, ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी दी गई भैया, 50। कभी भी आपको एन निकालना तो यही फार्मूला यूज करना, ठीक है। एस एन के लिए दो फार्मूले ये ही हैं, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, दोनों। अगर अंतिम पद है तो ये वाला फार्मूला, नहीं तो ये वाला फार्मूला। चलिए बराबर ए की वैल्यू है 5 प्लस एन की वैल्यू क्या है भैया, नहीं पता, एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 3। थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब सारी चीजें जानकारी हो चुकी हैं। बराबर 5 प्लस 3 का एन में गुणा करेंगे 3n माइनस 3 काम 3, ठीक है, 50, 5 3 कितना, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा और 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे यानी 50 प्लस का आएगा तो माइनस 2 बराबर 3n। तो 3n बराबर का 48, तो n बराबर का 48 बटे 3, 3 एक कम 3 अतिशंक 16 48। तो n की वैल्यू क्या आ गई भैया, 16। क्या आ गई, n की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। चलिए एस एन की वैल्यू निकालते हैं, एस एन की वैल्यू क्या होगी, एस एन बराबर का, अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो एन की वैल्यू है ए एन की वैल्यू, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल यानी अंतिम पद, ठीक है। तो चाहे आप इस फार्मूले का यूज करना चाहे इस फार्मूले का, दोनों फार्मूलों से एस एन आपको मिल जाएगा। तो एस एन बराबर का एन अपान 2 ए प्लस एल, ठीक है। तो एस एन बराबर का, एस एन बराबर का एन की वैल्यू कितनी है भैया, एन की वैल्यू अभी निकाले कितना है 16, 16 बटे 2, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। तो एस एन बराबर का 8 2 16, 2 8 16 हो गया, 8 आया गुणे 55, गुणा कर देते हैं, 8 पन 40, 8 पन 40 और 8 पन 40, 40 4 44, यानी कि 440। एस एन की वैल्यू क्या होगी भैया, 440 होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना और फटाक से लीजिए, आगे चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, आपने नोट कर लिया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला है तीसरा का सेकंड नंबर, क्या क्या दिया है, ए बराबर है 7, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बराबर है 7, डी बराबर दिया है, नहीं दिया, डी की वैल्यू नहीं है, ए 13 की वैल्यू है, ए 13 बराबर है 35, इसी को हम ए एल मान के एल मान के चलेंगे, ठीक है, 13 को ही ए एन मानेंगे, दिया है। और डी और एस 13 ज्ञात कीजिए, यानी डी निकालनी है और एस 13, ठीक है, एस 13 की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले डी निकालना है, तो डी भी निकालने के लिए वही फार्मूला, ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या रखेंगे, ए एन की वैल्यू एल को ही मानते हैं यानी 35 बराबर ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे ए एन दिया है यानी ए 13, तो 13 माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ से एन बराबर 13 लिखा है, तो डी की वैल्यू निकालनी है तो डी को छोड़ देंगे। चलिए 35 बराबर, चाहे 7 को सीधे ट्रांसफर कर दीजिए, -7 बराबर इसका गुणा हो जाएगा, 13 में से 1 जाएगा तो 12 डी बचे, कितना बचेगा 12 डी, 13 में से 1 चला जाएगा 12, 12 का गुणा हो जाएगा डी में 12 डी, घटा देते तो कितना आएगा
ठीक है, तो आएगा 28 बराबर 12 डी। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 28/12। क्या हो जाएगी भैया 28/12, काट देंगे 2 से, 2 छंग 12, ठीक है, 14 दून 28, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 7 14, यानी कि 7/3। क्या है कि भैया 7/3 डी की वैल्यू है। चलिए S13 की वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है, किसकी वैल्यू पूछा है S13 की। तो S13 बराबर n/2 a प्लस एल। ठीक है, a प्लस एल। तो S13 बराबर n की वैल्यू कितनी भैया, n की वैल्यू है 13, 13/2, a की वैल्यू है 7 प्लस l की वैल्यू है 35। तो S13 बराबर 13/2, ठीक है, S13 बराबर 13/2, 35 7 कितना होता है 7 5 12 यानी 42, 42 काट देंगे, 21 दून 42, ठीक है, 13 और 21 का गुणा कर देंगे तो S13 बराबर 13 एक कम 13, एक आया, 13 दून 26, 26 एक 27, यानी 273। ठीक है, क्या है 273। तो ये आ गया आपका मान, स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाक से लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तीसरा क्या है, A12 बराबर 37, A12 बराबर मतलब A12 की वैल्यू दिया है, A12 बराबर 37, फिर आगे क्या है D की वैल्यू है 3, इसी को हम L मानेंगे, D की वैल्यू है 3, फिर इसके बाद D की वैल्यू 3, A और S12 निकालना है। क्या निकालना है, A निकालना है और S12 निकालना है। तो चलिए A के लिए निकालने के लिए भी वही फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, तो an बराबर का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू यानी n की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या दिया है 12, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 12, ठीक है, तो s सॉरी यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है 37 बराबर a नहीं पता छोड़ दीजिए, प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1, डी की वैल्यू है 3, तो 37 बराबर a प्लस 12 में से एक जाए कितना बचेगा 11, 11 33, ट्रांसफर कर देंगे तो 37 माइनस 33 बराबर a, तो a बराबर वैल्यू आ गई 4। कितनी आ गई भैया, a की वैल्यू आ गई 4, 37 में 33 जाएंगे कितना बचेगा 4। ठीक है, चलिए फिर क्या बोला है, क्या निकालना है आपको S12, तो S12 बराबर n/2 a प्लस एल। ठीक है, S12 बराबर n की वैल्यू 12 ही है बटे 2, a की वैल्यू कितनी आई भैया 4 आई है तो 4 रख देते हैं, प्लस l की वैल्यू क्या है हमारे पास 37, तो S12 बराबर 2 छंग 12 यानी 6 गुणे 37 4 कितना होता है 41, तो S12 बराबर 6 कम 6, 6 चौको 24, यानी कि 246। कितनी आ गई भैया 246 S12 की वैल्यू। अगर स्क्रीनशॉट लेना लीजिए फटाक से, ठीक है, बार बार अब कहना ना पड़े, मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या क्या दिया गया है देखते हैं। और एक बार वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा A3 दिया है, A3 बराबर है 15 और S10 बराबर 125, S10 बराबर 125, फिर इसके बाद D और A10 ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, D और A10 ज्ञात करना है। तो चलिए
एन बराबर का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है, तो यहां पे भैया हमें डायरेक्ट कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमें डी की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास एन की वैल्यू के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक काम कर सकते हैं, हम ए थ्री के हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, ए थ्री क्या होगा, ए थ्री बराबर होता है ए प्लस टू डी बराबर 15 के। ए थ्री की वैल्यू 15 है, तो हम ए थ्री को लिख सकते हैं ए प्लस टू डी, और ए प्लस टू डी की वैल्यू क्या है, 15 है। ठीक है भैया, ये हो जाएगा। अब इसके बाद एस टेन दिया गया है, तो इसको मान के चलते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद एस टेन दिया है, क्या दिया है, एस टेन की वैल्यू हमें दी गई है। चलिए, तो एस एन बराबर फार्मूला लगा के एन अपान टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये है। तो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, सॉरी, एन की वैल्यू एस टेन बताया तो 10 रख दीजिए, यानी कि एस 10 बराबर का 10/2। ठीक है, 2a प्लस एन की वैल्यू रख देंगे 10 माइनस 1, डी की वैल्यू नहीं पता, छोड़ देंगे। तो एस टेन बराबर का 2 पंचे 10 यानी 5 कोष्टक में 2a प्लस 9d। ठीक है, गुणे में है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी बताई गई है, 125। 125 इसकी जगह पे लिख देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, गुणे में इधर आएगा भाग में, तो यानी भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 पंचे 125 बराबर 2a प्लस का 9d। ये हो गया हमारा, इसको सही से लिख देंगे। ठीक है, तो यानी 2a प्लस का 9d बराबर 25, समीकरण नंबर सेकंड। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में अब देखिए, चाहे हम जोड़ें या घटाएं, तो घटाने पे हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 2a है, यहाँ पे भैया a है, तो a को हम क्या बना दें, 2a, यानी समीकरण एक में 2 से गुणा कर 2 से घटाने पर ठीक है, 2 का गुणा करके क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें जब 2 का गुणा होगा तो क्या होगा भैया, देख लीजिए, 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a में 2 का गुणा यानी 2a प्लस 2 में करेंगे 2 दूनी 4d बराबर 15 में करेंगे 15 दूना 30। सेकेंड वाला समीकरण 2 प्लस 9d बराबर 25। घटा देते हैं, घटाने पे चिन्ह क्या होते हैं भैया, चेंज हो जाते हैं, तो सभी जगह प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये दोनों खत्म, 9 में से 4 गया, कितना आया, 5d, चिन्ह का आएगा माइनस का। ठीक है, बराबर 25, 30 में से 25 जाए, कितना बचेगा, 5, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 5/-5, काट देंगे तो आएगी -1। क्या आ जाएगी, -1। तो डी की वैल्यू क्या है भैया, -1 है। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई आपकी -1। अब आपको चाहिए A10, क्या चाहिए, A10। ठीक है, तो A10 बराबर क्या होगा, a प्लस 9d। ठीक है, क्या होगा, a प्लस 9d। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपको a भी नहीं मिला है, तो a पहले निकालेंगे। ठीक है, तो a निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो d की वैल्यू है उसको किसी समीकरण में रख देते हैं। तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15, तो a प्लस प्लस माइनस का -2 बराबर 15, तो यानी a बराबर कितनी आ जाएगी, 17।
क्या आ जाएगा, अब हमें क्या चाहिए, A10 चाहिए। तो A10 बराबर होता है, A10 बराबर A प्लस 9D होगा। रख देंगे A की वैल्यू 17 प्लस 9, D की वैल्यू -1 बराबर 17 प्लस माइनस माइनस 9। तो 17 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, ठीक है, 17 में से 9 जाएंगे, 9 8 17, यानी बचेगा 8। यानी A10 की वैल्यू है 8। क्या है A10 की वैल्यू 8। ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 5वां नंबर है, ठीक है। 5वां नंबर हमारा क्या कहता है, डी बराबर 5, डी बराबर 5। फिर इसके बाद S9 बराबर 75, S9 बराबर 75। फिर इसके बाद ए और A9 ज्ञात करना है। क्या निकालना है, ए निकालना है और A9 निकालना है, ठीक है। डी दिया है ना, तो एन की वैल्यू तो आपको पता चल जाएगी, एन की वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है। लेकिन ए की वैल्यू नहीं पता, तो चलिए S9 है और A9 निकालना है। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डी दिया गया है, ना तो ए है ना तो एन है, तो हम इसको लेके चलेंगे, S9 बराबर रखेंगे। तो S9 बराबर n/2, ठीक है। Sn बराबर ये वाला फार्मूला 2a प्लस का n-1 इंटू डी। चलिए S9 n की वैल्यू क्या है, 9/2, 2 ए की वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालनी है, छोड़ देंगे, प्लस एन की वैल्यू 9 -1, डी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो S9 बराबर का 9/2, 2a, 9 में से एक जाए कितना, 8, 8 5 40। S9 बराबर कितना दिया गया, 75। S9 की वैल्यू भी रख देते हैं 75। ट्रांसफर कर दें पूरा पूरा, तो संख्या क्या होगी, पलट जाएगी, ठीक है। गुणे में है तो भाग में आएगी ना। तो 75/9/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि 75 गुणे 2/9 बराबर 2a प्लस 40, ठीक है। गुणा कर देते हैं, 75 75 दूनी 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 1 15, 150/9 बराबर 2a प्लस 40। 40 को भी ट्रांसफर कर देते हैं, 150/9 -40 बराबर 2a। लासा लेंगे आएगा 9, तो 150 माइनस 1 करेंगे 9 न 2 न चौको 36, 360 बराबर 2a, ठीक है। बता देंगे, लासा आएगा, लासा तो 9 आया ही था, घटा देंगे तो कितना आएगा, 360 से 150 घटाएंगे 0 1 2, यानी 210, काहे का, माइनस का 210, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है भैया, बड़ी है, तो माइनस का 210 बराबर का 2a। तो a बराबर आ जाएगा 200 माइनस का 210/9, 2 गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में 2 आएगा, ठीक है। भाग दे देते हैं 2 से, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो a बराबर आ गया -105/9। भाग जा रहा है तो इसको हम कर सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 पछे 15, यानी a बराबर -35/3, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 35/3, क्या आ गई भैया, -35/3। अब हमें निकालना है, हमसे क्या बोला है दूसरा,
कि A9 बताओ, क्या बताओ A9। तो चलिए A9 बराबर A प्लस 8D होता है। क्या होता है? A प्लस 8D होता है। तो A9 बराबर A की वैल्यू कितनी है भैया? तो A की वैल्यू अभी निकाले हैं, -35/3, -35/3, ठीक है। फिर आगे प्लस 8, डी की वैल्यू कितनी है भैया? तो डी की वैल्यू है 5, ठीक है। तो A9 बराबर का -35/3 प्लस 8×5 = 40, ठीक है। तो A9 बराबर का -35/3 प्लस 40, ठीक है। A9 बराबर का लासा ले लेंगे, कितना आएगा? 3। तो -35 और 4×3 = 12 यानी 120। तो 120 से 35 क्या करेंगे? घटा देंगे। 120 से 35 घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। एक आया 11, 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए, 8×3 = 85। तो A9 बराबर -85/3, ठीक है। 3 से कट रहा है तो नहीं कटेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, ठीक है। कठिन था थोड़ा, लेकिन जब बार बार करेंगे तो आपको हर चीजें सरल लग जाएंगी, क्योंकि गणित तो है भी ऐसी, ठीक है, कि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको आएगी नहीं। रट्टा थोड़ी नहीं मार लेंगे। चलिए छठवां नंबर है, ए बराबर दिया है 2, ए बराबर दिया है 2, डी बराबर दिया है 8, ठीक है, और एस एन बराबर दिया है 90, एस एन बराबर दिया है 90। निकालना क्या है? एन और ए एन, एन निकालना है आपका और ए एन निकालना है, ठीक है। तो चलिए फार्मूला वही लगाते हैं, ए बी है, डी बी है, ठीक है। आगे पहले क्या निकाल ले? हम एन निकाल लें, क्योंकि एन की वैल्यू नहीं पता। तो एस एन बराबर का n/2, 2a प्लस का n-1 × d, ये वाला फार्मूला, क्योंकि इसमें हमें एल की जानकारी नहीं है, क्योंकि ए एन ही क्या होता है? एल होता है, और एल हमें नहीं पता, ठीक है। चलिए तो एस एन बराबर n/2, एस एन की वैल्यू कितनी? 90 रख देते हैं, 90 इसका मान। 2, ए की वैल्यू है 2 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, -1, डी की वैल्यू है 8, ठीक है। तो 90 बराबर n/2, 2 दूनी 4 प्लस 8 का गुणा करेंगे कितना होगा? 8n प्लस माइनस -8, ठीक है। फिर इसके बाद 90 बराबर n/2, ठीक है, घटा देते हैं तो कितना आएगा? 8n - 4, ठीक है। अंदर गुणा होगा तो गुणा कर देते हैं। 90, चाहे इसको डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन 90 बराबर गुणा करेंगे तो n का इसमें होगा, तो 8n² -4n/2, ठीक है। चलिए 90 बराबर इन दोनों का सेम सेम है 2, 8n² माइनस का 4n, 2 को ट्रांसफर कर देंगे, भाग में गुणे में जाएगा, 9 दूनी 18, 180 बराबर का 8n² माइनस 4n। तो अगर हम 4 का सब में भाग दे तो 4 का भाग जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 चला जाएगा। तो 4 से भाग देने पर, ठीक है, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तरीके से भी लिख देंगे इसी समय, चाहे चलिए छोड़िए, 4 से भाग देंगे 180 में, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 16 के बाद 2 बचा, 2
20 हुआ, 4 पंचे 20 यानी कि 45 हुआ, बराबर 4 दूनी 8 2n² माइनस 4 एकम 4 यानी केवल n, ये बचा। अगर इसे हम सलीके से लिखें तो क्या बनेगा, 2n² माइनस n बराबर 45। ठीक है, ये आएगा। तो ये हमारा एक समीकरण बना। इस समीकरण को अगर हम हल करें, चलिए अगर इसे हल करें तो 45 दूनी कितना होता है, 90, यानी कि 2n² माइनस n माइनस बराबर 45। ठीक है, ये दिया गया है। तो हमें क्या करना होता है, 45 को हम पक्षांतर कर लें, यानी 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ये एक समीकरण बन गया। ठीक है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर क्या होते हैं, इन दोनों का गुणा करके फिर जोड़ने घटाने पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो और गुणा करने पर इन दोनों का गुणज प्राप्त हो, यानी 45 दूनी 90। तो 90 मिले तो 10 नैया 90, यानी कि 2n² माइनस 10n, ठीक है, प्लस का 9n माइनस 45 बराबर 0। एक स्टेप मैंने कम कर दिया है, 10 नैया 90 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 2 पंचे 10 यानी 5 प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 9 पाना 45 बराबर 0। तो एक कोष्टक में आया n माइनस 5, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, ये मिला है। अब इसमें देखते हैं, तो एक बार n की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगी। एक n की वैल्यू क्या है, 5। दूसरे n की वैल्यू होगी माइनस 9/2, इस वाले से आएगी ये। जबकि अगर n होता है तो n कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ना ही भिन्न होता है, वो सदैव पूर्णांक होता है। तो यानी कि ये नहीं होगा, n की वैल्यू क्या होगी, 5। अब हमसे क्या बोला है, an निकालिए। चलिए, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है, 5 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a5 बराबर a प्लस 4 डी। a5 बराबर का a की वैल्यू कितनी भैया, 2 प्लस 4 डी की वैल्यू क्या है, 8। ठीक है, तो a5 बराबर का 8 4 अठे सॉरी 8 चौक 32, 32 2 34, यानी a5 की वैल्यू क्या है भैया, 34 आएगी। क्या आएगी, a5 की वैल्यू 34 आएगी। क्लियर है, an की वैल्यू है 34 और जो हमारा n है वो है 5। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाक से लीजिए। चलते हैं आगे, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला कौन सा नंबर है, छठा हो गया। सातवां देखते हैं, सातवां क्या है, a बराबर है 8, an बराबर है 62, sn बराबर है 210। तो निकालना है n और d। ठीक है, क्या क्या निकालना है, n निकालना है और d निकालना है। चलिए, तो यहां पे ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो निकाल लेंगे, लेकिन इसमें n की वैल्यू, ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या है 62 बराबर a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू भी नहीं पता भैया, ये वाला फार्मूला हमारा यूज नहीं होगा, डायरेक्ट हम लगाएंगे एस एन। ठीक है, तो एस एन बराबर का n/2, चाहे हम इसको लगा दीजिए ये वाला फार्मूला, क्योंकि ए एन ही क्या होता है, एल होता है। तो a प्लस एल सॉरी n/2 a प्लस एल। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू है 210 बराबर
n/2, a की वैल्यू 8 प्लस l की वैल्यू 62। ठीक है, तो 210 बराबर n/2 इंटू 62, जोड़ देंगे कितना आएगा, 70 हो जाएगा। यानी गुणा करेंगे तो 210 बराबर 70n/2, दो भाग में है तो जाएगा गुणे में, यानी 21 दून 42, 420 बराबर 70n। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 70 भाग में चला जाएगा तो 420 बटे 70, जीरो जीरो कैसे, 7×42, यानी कि n की वैल्यू आ गई भैया 6। क्या आ गई, n की वैल्यू 6 आ गई। अब d निकालना है तो d लिए वही फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है, 62 बराबर a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू आ गई 6 माइनस 1 डी। ठीक है, तो 62 बराबर 8, चाहे 8 को ट्रांसफर कर दिए, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर 6 से 1 जाए कितना बचेगा, 5, 5 डी। ठीक है, 5 डी हो जाएगा भैया। 5 डी होने के बाद 62 से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 56। वो सॉरी, 2 इधर गया, 6 उधर जाएगा तो बचेगा 54। 54 बराबर का 5 डी, तो डी बराबर 54/5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 54/5। कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो सीधे से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54/5। क्या होगी भैया, डी की वैल्यू आ जाएगी 54/5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 8वां नंबर, ए एन बराबर है 4। ठीक है, ए एन बराबर क्या है, 4, और डी बराबर है 2। ए एन बराबर है 4, डी बराबर है 2, और एस एन बराबर है 14। ठीक है, एस एन बराबर है माइनस का 14, माइनस का 14 दिया है, और एन और ए ज्ञात कीजिए। एन निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, चलिए, ए एन बराबर क्या दिया है, 4। ए एन बराबर है 4, तो ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ठीक है, लिख सकते हैं। तो ए प्लस, ए की वैल्यू नहीं निकालना है, छोड़ दीजिए। एन की वैल्यू नहीं पता, तो एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितना है, 2 है भैया, बराबर 4। ठीक है, 2 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4। ट्रांसफर कर देंगे पूरा पूरा, ए बराबर 4 प्लस 2 प्लस 2n, तो ए बराबर 2n प्लस 6। ये आ गया हमारा पहला। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे भैया, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद देखें अगला क्या दिया है, एस एन की वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है, एस एन की वैल्यू। तो एस एन बराबर का, इसको हम क्या मानते हैं भैया, एल मानते हैं। एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल वाला फार्मूला लगा दें। एस एन की वैल्यू है 14 बराबर एन की वैल्यू कितनी भैया, एन की वैल्यू नहीं पता, तो n/2, ए की वैल्यू नहीं पता है, ए प्लस एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 4। ठीक है, ये हो जाएगा, गुणे में चला जाए, भाग में है उधर जाएगा, गुणे में जाएगा, 14 दून 28 बराबर एन ए प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है, तो हम ए की वैल्यू रख सकते हैं, या तो गुणा करा दें या तो वैल्यू पुटअप कर दे सीधे। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे, ये हो गया समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड। ठीक है, अब ए का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, सेकंड में रखने पर क्या होगा, तो सेकंड में रखते हैं तो 28 बराबर एन, ए की वैल्यू कितनी है,
2n प्लस 6 प्लस 4। ठीक है, ए की वैल्यू हमने रखी तो ए की वैल्यू रख दी है, तो 28 बराबर n का अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर ऑन दो छह चार कितना हो जाता है 10 हो जाता है। 10n रख इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 2n स्क्वायर माइनस प्लस का 10n प्लस का उधर जाएगा माइनस का 28 बराबर 0। समीकरण बना। 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर भाग दे देते हैं तो कितना बचेगा n स्क्वायर प्लस 2 का भाग 10 में 2 पंचे 10 यानी 5n माइनस 28 में 2 का देंगे 14 2 28 बराबर 0। अब जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 5 और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 14। तो 7 2 14, 7 में से 2 गए कितने बचता है 5, यानी कि n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2n माइनस 14 बराबर 0। 7 2 14, 7 में से 2 गए 5। ठीक है, तो n कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 7, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 7। ठीक है, बराबर 0। एक कोष्टक में आ गया n प्लस 7, दूसरे कोष्टक में n माइनस 2। ठीक है, n माइनस 2। तो एक बार इस वाले से n प्लस 7 बराबर 0, तो n बराबर आ गया माइनस का 7, जबकि n की वैल्यू कभी माइनस नहीं होती, इसलिए गलत है। इसमें से निकालेंगे तो n माइनस 2 बराबर 0, तो n बराबर 2, तो यानी n की वैल्यू हम क्या मानेंगे 2 मानेंगे। क्या मानेंगे भैया n की वैल्यू 2 मानेंगे। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू के लिए फार्मूला लगाएंगे। यहां पे देखिएगा a प्लस n बराबर का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये निकालेंगे तो an की वैल्यू कितनी है 4, 4 बराबर a प्लस n की वैल्यू कितनी आई भैया 2 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी भैया, तो डी की वैल्यू है 2, तो 4 बराबर a प्लस 2, एक गया 2 एक कम 2, यानी 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो a की वैल्यू आएगी 2। क्या आएगी a की वैल्यू 2 आएगी। 2 उधर जाएगा माइनस में जाएगा, 4 से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी a की वैल्यू आएगी 2। स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाक से लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, a बराबर दिया है 3, a बराबर दिया है 3, और क्या दिया है n बराबर दिया है 8, n बराबर 8, और s बराबर है 192। s यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, कुछ गड़बड़ है। हाँ, एस एन दिया है, एस एन बराबर 192। ठीक है, यहाँ पे n है, एस एन बराबर 192। तो d ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, d की वैल्यू ज्ञात करनी। भैया किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, d की। तो चलिए अगर हम अपना फार्मूला लगाएं ए एन बराबर का, इसमें से तो हमें नहीं मिलने वाला क्योंकि हमें ए एन की वैल्यू नहीं पता, तो सीधे से हम चलते हैं एस एन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, एन भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, केवल डी की वैल्यू नहीं पता। चलिए एस एन बराबर का n अपान 2, 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की वैल्यू 192 बराबर n की वैल्यू कितनी है 8, 8/2, 2 a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू नहीं पता। चलिए 192 बराबर 2 चर को 8 यानी 4, 3 दूनी
6 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7, 7 का गुणा डी से यानी कि 7D। ठीक है, अंदर गुणा कर देते हैं, चाहे डायरेक्ट इधर ट्रांसफर कर दीजिए, गुणे में इधर आएगा भाग में। 992/4 बराबर 6 + 7D। काट देते हैं, अगर कट रहा है तो 4 चौक 16, 16 के बाद कितना बचेगा, 16 के बाद 3 और 8 चौक 32, यानी 4 चौक 16, 4 आया। ठीक है, यहाँ पे बचा 3, तो 8 चौक 32 यानी 48 बराबर 6 + 7D। ट्रांसफर कर देंगे, 48 प्लस का माइनस का 6 बराबर का 7D, यानी कि 42 बराबर 7D और D बराबर 42/7, 7 छंग 42, यानी D की वैल्यू आ गई भैया 6। ठीक है, D की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, चलिए चलते हैं अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, तीसरा का अंतिम। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है, L बराबर है 28, फिर से 1 मिनट, SN है। ठीक है, SN बराबर है 144, फिर है कुल 9 पद है, कितने हैं, कुल 9 पद है, यानी N बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। क्या ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है। ठीक है, तो A ज्ञात करना, अब देखिए SN दिया है, टोटल पद दिए हैं, L दिया, तो L दिया तो ये वाला फार्मूला लगेगा, SN बराबर N/2 A + L। ठीक है, SN की वैल्यू कितनी, 144 बराबर N की वैल्यू कितनी, टोटल 9 पद है, यानी N बराबर 9 हो जाएगा, 9/2 A + L की वैल्यू है 28। पूरा ट्रांसफर कर देते हैं, 144 भाग में है तो गुणे में हो जाएगी, गुणे में है तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, बराबर A + 28। ठीक है, क्या है, A + 28, गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर कट सके तो काट देते हैं, नहीं कट रहा तो गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2/9 बराबर A + 28। ठीक है, ये है, भाग दें, 9 त्रिक 27, 9 दून 18, 9 त्रिक 27, 1 बचा, 9 दून 18। ठीक है, बराबर A + 28, ट्रांसफर कर देंगे तो A बराबर 32 - 28, तो A बराबर घटा देंगे, 32 से 28 गिर जाएगा, 28, 8 4 12, यानी A की वैल्यू हो गई 4। क्या हो गई भैया, A की वैल्यू है 4। तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 5.3 के, जो हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आपका काम है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और फैमिली को बड़ा बनाने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।